हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिक एंड लॉस। आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th के चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.1 और उसके एग्जांपल्स। पिछले कुछ एग्जांपल्स हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एग्जांपल नंबर 3 से। क्वेश्चन है ट्रायंगल, कंसीडर ट्रायंगल ए सी बी राइट एंगल्ड एट सी। एक ट्रायंगल है जो कि ए सी बी जो राइट एंगल है सी पे। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन विच ए बी इक्वल्स टू 29 यूनिट्स। ए बी इक्वल्स टू 29 यूनिट्स। ओके, नेक्स्ट बी सी इक्वल्स टू 21 यूनिट्स। दिस वन बी सी इक्वल्स टू 21 यूनिट्स एंड ट्रायंगल ए बी सी इज थीटा। Determine the values of cos square theta plus sin square theta, and second one is cos square theta minus sin square theta. अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो इसमें ये एक आइडेंटिटी है, इसे हमने बताया था प्रूव करके कि इसकी वैल्यू 1 होती है। हाँ, अब इस ट्रायंगल के हिसाब से देखें क्या वास्तव में इसकी वैल्यू 1 होती है, ये हम निकालने की कोशिश करेंगे। अब इस ट्रायंगल में क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए किसी भी आइडेंटिटी को या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट करने के लिए हमें इसकी तीनों साइड्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। यहाँ पर हमें ए बी यानी कि ये हाइपोटेनियस है, इसकी वैल्यू हमें पता है। हाइपोटेनियस या कर्ण जिसे हम बोलते हैं, इसकी वैल्यू हमें पता है। ये है इस ट्रायंगल के लिए, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और ये हो गया बेस यानी कि आधार। हमें इसका बेस पता है, हाइपोटेनस पता है, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं पता थी। ये हम निकालेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी इसका वैल्यू हमें दिया हुआ है 29 स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी दैट इज निकालना है। अब बी सी स्क्वायर इसका मतलब है 21 स्क्वायर। नेक्स्ट 21 का स्क्वायर कितना होता है, फाइंड आउट कीजिए। 21 का स्क्वायर होता है 441। ए सी स्क्वायर हमें निकालना है और 29 का स्क्वायर होता है 841। ओके, नाउ अब हमें ए सी स्क्वायर निकालना है, तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 841 माइनस 441, तो ये आ जाएगा 400 इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। देन ए सी स्क्वायर इक्वल टू रूट ऑफ 400 यानी कि ए सी इक्वल्स टू आएगा 20 यूनिट्स। तो आपके पास यहाँ से आपका जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू आ जाती है 20 यूनिट्स। अब हमें निकालना है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है पी बी पी अपॉन एच बी, और यही होता है एल एल बटे के ए। यहाँ से हमारा साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर हो गया 20 अपॉन हाइपोटेनियस हो गया 29। इसका स्क्वायर, ये पहला इसका आंसर हम निकाल रहे हैं, प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस है 21 अपॉन हाइपोटेनियस है 29। इसका स्क्वायर प्लस टू, आगे सोल्व कीजिए। 20 का स्क्वायर 400 प्लस 841 प्लस 21 का स्क्वायर हो गया 441 अपॉन 841, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 841 अपॉन 841। कैंसिल सी टीचर, वैल्यू आएगी 1। या पहले आइडेंटिटी हमारी प्रूव होगी, इसकी वैल्यू आ गई 1। सेकंड को हम सोल्व कर लेंगे। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये थी कोस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये थी कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 21 अपॉन 29 का होल स्क्वायर माइनस 20 अपॉन 29 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा
441 अपॉन 841 माइनस 400 अपॉन 841, इसकी वैल्यू आ जाएगी 41 अपॉन 841। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 है, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल्ड एट B, राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल्ड एट B, ओके। इफ 10A मीन्स ये इसकी वैल्यू, इफ 10A इक्वल्स टू 1, देन वेरीफाई दैट, वेरीफाई क्या करना है, 2 sin A cos A इक्वल्स टू 1, ये हमें प्रूफ करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 क्या होता है, PBP अपॉन HHB, 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओके। पहले हमें इसमें, क्योंकि हमें इसको प्रूव करना है, इसलिए हमें इन तीनों साइड्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, 10 क्या होता है, इस एंगल A के लिए 10A इक्वल्स टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो A के लिए परपेंडिकुलर होगा BC और बेस होगा AB, उसकी वैल्यू 1 है। तो BC अपॉन AB इक्वल्स टू अगर 1 है तो हम यहाँ से बोल सकते हैं BC जो है वो AB के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इसको हम 1 बाई 1 मानेंगे। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो BC इंटू 1 BC एंड AB इंटू 1 दैट इज AB, इसका मतलब हो गया BC इक्वल्स टू AB। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 से BC इक्वल्स टू AB, तो BC की जगह हम AB स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, 2AB स्क्वायर। और यहाँ पर हम BC AB को एक पॉजिटिव इंटीजर K कंसीडर कर लेते हैं। आगे बढ़िए, तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू 2K स्क्वायर। अब AC की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो AC इक्वल्स टू रूट ऑफ 2K स्क्वायर, दैट इज वो आएगा K स्क्वायर का रूट K और 2 का रूट, तो K रूट 2, ये AC की वैल्यू आ जाएगी K रूट 2। आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या निकालना है, 2 sin A cos A इक्वल्स टू 1। और ये दोनों हमने बताया था BC और AB दोनों इक्वल है, तो इसको हमने K कंसीडर किया है, तो ये भी K हो जाएगी, ये भी K हो जाएगी। अब हमें निकालना क्या है, 2 sin A cos A इक्वल्स टू 1। देखिए वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा 2 into sin A, साइन हो गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एंगल A के लिए परपेंडिकुलर है BC यानी कि K और हाइपोटेनस है K रूट 2 इंटू कोस ए हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब K अपॉन K रूट 2। सॉल्व कर लीजिए, K से K कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी K से K कैंसिल, यहाँ से आएगा 2 इंटू 1 बाई रूट 2 इंटू 1 बाई रूट 2। तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 1 बाई रूट 2 इंटू रूट 2, वो हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, वेल आंसर आएगा आपका 1। यहाँ से हैंस प्रूफ्ड, ये आ गया आपका RHS। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 है आपका, इन अ ट्रायंगल OPQ, इन अ ट्रायंगल OPQ, राइट एंगल एट P, OP 7 सेंटीमीटर गिवन है और एक इक्वेशन गिवन है OQ माइनस PQ इक्वल्स टू 1। ओके, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन Q एंड कोस Q। साइन Q निकालना है और कोस Q, ओके, इस एंगल के लिए। इस इक्वेशन को लीजिए, OQ माइनस PQ इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हम OQ निकाल सकते हैं, OQ इक्वल्स टू 1
इसको इधर लेके जाएंगे RHS में, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस PQ। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। चलिए अब इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाते अप्लाई करते हैं, तो OQ स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। OQ की वैल्यू हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 से, तो OQ क्या हो जाएगा 1 प्लस PQ होल स्क्वायर इक्वल्स टू OP की वैल्यू हमें गिवन है 7 का स्क्वायर प्लस PQ अननोन। चलिए 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर, A प्लस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, A प्लस B का होल स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 प्लस PQ का स्क्वायर PQ स्क्वायर प्लस 2 इंटू A का वैल्यू 1 इंटू B है PQ इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 प्लस PQ स्क्वायर 1 प्लस PQ स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 2 और PQ 2PQ इक्वल्स टू 49 प्लस PQ स्क्वायर। यहाँ से PQ स्क्वायर दोनों पॉजिटिव हैं LHS और RHS में, तो कैंसिल हो जाएंगे। 1 प्लस 2PQ इक्वल्स टू 49, यहाँ से 2PQ इक्वल्स टू 49, एक को RHS में लेके जाएंगे, ये माइनस में हो जाएगा, तो 2PQ इक्वल्स टू 49 माइनस 1 यानी कि 48। यहाँ से PQ की वैल्यू आएगी PQ इक्वल्स टू 48 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 24। यहाँ से PQ की वैल्यू आ गई 24। अब पुट दिस वैल्यू इनटू इक्वेशन नंबर 1, यहाँ से हमारे पास OQ की वैल्यू आएगी, तो OQ इक्वल्स टू 1 प्लस PQ, तो OQ इक्वल्स टू 1 प्लस PQ की वैल्यू है 24 यानी कि आ जाएगी ये 25, ये आ गई 25। अब हमारे पास साइन Q और कोस Q निकालना है, तो साइन Q इक्वल्स टू, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो एंगल Q के लिए परपेंडिकुलर है OP, हाइपोटेनियस है OQ, और के दूसरा निकालना है कोस Q होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो एंगल Q के लिए बेस होगा PQ अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा OQ, तो OP क्या है 7 अपॉन 25, कोस Q के वैल्यू आ जाएगा 24 अपॉन 25, ये आ गया आंसर। चलिए अब हम एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज 8.1 पहला क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, AB इक्वल्स टू 24, BC इक्वल्स टू 7, डिटरमाइन साइन A cos A, साइन C cos C। पाइथागोरस थ्योरम लगा के तीनों साइड्स की वैल्यू निकाल के हम ये निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड फिगर 8.13 फाइंड tan P माइनस कोट, फिगर दिया हुआ है, एक साइड की वैल्यू निकालनी है, वो निकाल के पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, ये सारे एग्जांपल्स हमने पिछली वीडियोस में करवा रखे हैं, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आ रहा हो वीडियो देखिए, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन A इक्वल्स टू 3/4, कैलकुलेट कोस A tan A, ये भी हो जाएगा। गिवन 15 कोट A इक्वल्स टू 8 फाइंड, ये भी हो जाएगा, तीनों साइड्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। गिवन सेक थीटा इक्वल्स टू 13/14, ये भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, इफ कोट थीटा इक्वल्स टू 7 अपॉन 8, इवेल्युएट, क्या इवेल्युएट करना है हमें, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, और ये पहला है। दूसरा हमें निकालना है कोट स्क्वायर थीटा। हमारे पास फॉर्मूला है PBP अपॉन HHP। कोट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करें, इस एंगल थीटा के लिए बेस हो जाएगा, ये बेस हो गया, ये यहाँ से देखिए बेस हो गया 7 अपॉन परपेंडिकुलर हो गया ये सामने वाला यानी कि 8 ये हो जाएगा। तो ये हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर
प्लस ए बी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर क्या आ जाएगा, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर को जो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। तो बी सी स्क्वायर आ जाएगा आपका 113। तो बी सी इक्वल्स टू आपका आएगा रूट ऑफ 113। तो ये आपका आ जाएगा रूट ऑफ 113। अब हमें क्या निकालना है, 1 प्लस साइन, पहला आपका है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये ऊपर वाले की वैल्यू हो गई। और नीचे क्या है 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा यानी कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, यहाँ से हमारे पास एक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा उधर ले जाएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी कोस स्क्वायर थीटा। और यहीं से 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब कोस अपॉन साइन होता है कोट। ओके, कोस अपॉन साइन कोट होता है। अगर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा तो होगा तो वो क्या होगा, कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमें सीधे कोट स्क्वायर थीटा की ही वैल्यू निकालनी है, मतलब 7/8 का होल स्क्वायर जो कि आएगा 49/64। और सेम आपका है नंबर 2 भी, वो भी आएगा 49/64। यहाँ से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है if 3 cot a equal to 4 then check whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a equals to cos square a minus sin square a। ये भी आइडेंटिटी से प्रूव हो जाएगा। एंड ट्रायंगल ABC राइट एंगल टेक B if tan a equals to 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a cos a। ये भी निकल जाएगा, tan a की आइडेंटिटी लगाइए आ जाएगा। एंड ट्रायंगल PQR राइट एंगल टेक Q PQ plus QR equals to 25 cm and PQ equals to 5 cm। determine the value of sin P cos P and tan P। ये आपके एग्जांपल नंबर 5 की तरह है बिल्कुल। उसके बाद स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो ये क्वेश्चन आप खुद करने की सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आपसे नहीं हो रहा है आप कमेंट कीजिए, नहीं तो हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप हमने एक बनाया है जिसमें आप सर्च कीजिए लॉजिक एंड लॉस विदाउट स्पेस, ग्रुप आ जाएगा। उस पर आप मैसेज भी कर सकते हैं, जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा आप उसमें पूछ सकते हैं, कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो हम अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आगे हम एक्सरसाइज जो है आपकी 8.2 उसके एग्जाम्पल्स और 8.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।